अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज चलती हूँ अपनी नई वीडियो का आगाज़ करती हूँ मैं। तो आज मेरी वीडियो उन लोगों के बारे में है जो डबल फेसर होते हैं, कि जो है वो मुंह पर कुछ बनते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और होते हैं। आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है मुनाफिकत परस्त हो गए हैं। लोग आज के ज़माने में जो है लोग बहुत ही जो है ना कि आप ये कह लें बहुत ज़्यादा मुनाफिकत पसंद हो गए हैं। बहुत जो है डबल फेसेस उनके हो गए हैं कि वो अंदर ही अंदर कुछ होते हैं और वो बाहर से कुछ और बन रहे होते हैं। बाहर से वो आपके खैर ख्वाह बन रहे होंगे लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको जो है बर्बाद करने का या आपको ख़त्म करने का या इस तरह का कुछ के जो है वो कहते हैं ना नजरे बद लग जाना, उस तरह वो उन लोग की लगती है कि वो ऊपर ही ऊपर आपके खैर ख्वाह तो बन रहे होते हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप अच्छे हैं, ये है वो, लेकिन दिल ही दिल में वही आपको जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। दिल ही दिल में असल दुश्मन वही आपके होते हैं कि वो मुंह पे कुछ बनते हैं और मतलब फेस टू फेस वो कुछ और बन रहे होते हैं और पीठ पीछे आपके कुछ और होते हैं। वो आपके मुंह पे तो आपके होंगे लेकिन जब वो आपके वो बैक बाइटर्स एक्चुअली जो कहलाते हैं ना, वो कि वो फेस पे आपके होंगे, जब किसी और के उस पे जाएंगे वो उसके हो जाएंगे लेकिन आपके खिलाफ हो जाएंगे। और मुझे ऐसे लोगों से ऑनेस्टली मुझे तो बहुत चिढ़ है। सबको ही होती है ऑब्वियसली बात है, लेकिन आजकल के लोग एहसास भी नहीं करते। फिर यही लोग होते हैं कि जो है अपने रिश्तों का पास भी भूल जाते हैं, जो ये भी नहीं देखते कि आपका उससे क्या रिश्ता है क्या नहीं। लोग आजकल के लोग सिर्फ जो है हर चीज़ में सिर्फ अपना फ़ायदा और नफ़ा और नुकसान देखने लग गए हैं कि हमें इस चीज़ में क्या फ़ायदा हो सकता है क्या नहीं। इवन यहाँ तक कि लोग इंसानों के से रिश्ता बनाते हुए भी अब ये सोचते हैं कि ये इंसानों को देखकर ये सोचते हैं कि ये मुझे क्या फ़ायदा पहुँचा सकता है क्या नहीं। तो वो और अगर उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा होता ना तो फिर वो दूसरे को नुकसान पहुँचाने के चक्कर में और फिर वो उसी के खिलाफ हो जाते हैं। ये होता है सबसे बड़ा आपका जो वो मुनाफिकत का जो असल हिंट है ना, वो यही है कि वो जो आपके मुंह पे सबसे ज़्यादा मीठा बनता है ना आपका, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि अगर जो है कोई आपका जो है कोई बहुत ऑनेस्ट बंदा होगा ना आपके साथ, जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचता होगा, आपके लिए वाकई अच्छा चाहता होगा, तो वो आपके लिए मीठा नहीं बनेगा। उसकी कुछ बातें आपको कड़वी लगेंगी। क्यों? क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जाहिर बात है अगर आप क्योंकि जब मुनाफिकत लोग कर रहे होते हैं ना, जो डबल फेसर्स होते हैं स्पेशली, वो आप कुछ भी कर ले उनको वो अच्छा लग रहा था। हाँ तुम ये कर रही हो, तुम अच्छा कर रही हो, तुम ये कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम ऐसे ही करो, तुम ऐसा करो, ये बोल रहे होते हैं वो। लेकिन जो आपका असल जो है सच्चा साथ निभाने वाला होगा ना आपका, चाहे वो आपके माँ बाप हो, माँ बाप तो खैर हमेशा हर किसी के साथ ही होते हैं, माँ बाप को हटा के वैसे कि बहनों में भी आजकल बहुत होता है कि जो है आपसी जो है मसले उनके अपने हो जाते हैं। लेकिन खैर लड़ाइयाँ अपनी जगह होती हैं हर बात में, लेकिन आजकल के लोग को ना रिश्तों का भी लिहाज नहीं रहा। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो है ना रिश्ते सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लेना, रिश्ते को संभाल के रखना चाहिए ये। और स्पेशली अपने जो रिश्ते होते हैं ना, जो अपने बहन भाई होते हैं, जो अपने घर वाले होते हैं, अगर आप उन रिश्तों को बर्बाद कर रहे हैं ना, आप यकीन जाने आप आगे अपना कोई रिश्ता नहीं निभा सकते। अगर कोई आपको क्यों कहते हैं कि जो है हमारे घर वाले की बातें हमें सबसे ज़्यादा क्यों चुभ रही होती हैं, और बाहर वाले हमें सही लग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर वाले होते हैं डबल फेसर्स। वो हमारे मुंह पे हमारे होते हैं लेकिन पीठ पीछे ही वो हमारे जो है दुश्मन होते हैं। वो हमारे मुंह पे ये बन रहे होते हैं कि हाँ तुम अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। वो हमें जो है उस तरह कर, घर वालों की बातें हमें इसलिए उस टाइम चुभ रही होती हैं कि वो हमें सही बता रहे होते हैं, लेकिन हमेशा सच कड़वा होता है। तो वो हमें ये कह रहे होते हैं तुम गलत कर रहे हो, तुम यूं हो, तुम वो हो, तुम इसको ठीक करो, ये कर लो, वो कर लो। तो फिर वहाँ हमें अपने घर वाले चुभने लगते हैं। यही एक मेन रीज़न है, यही एक बड़ी वजह है कि जो है जब भी कोई आपको सच बताता है ना, क्यों कहते हैं कि सच कड़वा होता है, यही वजह है कि जब कोई हमें सही और सच्ची बात बता रहा होता है या कोई सही सलाह दे रहा होता है ना, हमें वो बुरा लगने लग जाता है क्योंकि वो हमारे खिलाफ होती है। लेकिन अगर कभी आप फुर्सत से बैठ के सोचे ना, तो ये बात वाकई है कि आप देखिएगा जो आपके घर वाले आपको कह रहे होंगे ना, हमेशा वो बात सच्ची होगी। क्योंकि वो आपको भले टोक रहे हैं तो वो आपको गलत बात पे ही टोक रहे होंगे। वो उनको जो है वो बिला फजूल आपको ऐसे ही नहीं टोकेंगे। जाहिर बात है उन्होंने कुछ गलत देखा, क्योंकि अगर आप सही हैं, अगर आप अच्छे हैं, तो उनको कोई शौक नहीं है कि वो आपको इस तरह टोकेंगे।
तो जाहिर बात है जब कोई अच्छा काम भी हम करते हैं या कुछ करते हैं तो फिर हमारे घर वाले भी उसको सराहते भी हैं फिर उस टाइम उसको, कि जो है हाँ तुमने अच्छा किया है, तुम ऐसे ही करो, तुम यूँ करो वो करो। तो ये एक बड़ी मेन वजह है। मुझे नहीं पता कि आजकल लोगों को क्या है, लेकिन एक आजकल लोगों में ना जलन हसद भी बहुत हो गई है कि लोग जलन हसद की खातिर कि वो कैसा है वो कैसा है। एक तो लोग दूसरों की टो में लगे रहते हैं कि बस वो पता चल जाए वो क्या कर रहा है तो हम भी वैसा कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे भी डबल फेसर वाली बात आ जाती है कि वो सिर्फ आपको देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, वो आप जैसा बनने के लिए या आपसे भी ज़्यादा अच्छा बनने के लिए, तो वो आपकी कमज़ोरियाँ जान जाए तो वो फिर ताकि उस कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा के वो अपना मफाद हासिल कर ले। तो मेरा तो ख्याल है कि हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए, ऐसे लोगों से बहुत संभल कर रहना चाहिए, अपने आसपास नज़र दौड़ाएं और बराए करम कि अगर आपको कोई फील हो कि ऐसा डबल फेसर है उससे प्लीज़ बच के रहें और अपने घर वालों की बात को कभी भी जो है गलत मत समझें, क्योंकि वो हमारे घर हमारे बहन भाइयों से हमारे माँ बाप के अलावा हमारा कोई खैर ख्वाह नहीं है। बाहर की दुनिया में कोई हमारा खैर ख्वाह नहीं है। जो हमारे घर की हद तक के रिश्ते हैं सिर्फ वो हमारे असल खैर ख्वाह हैं। उससे बाहर सिर्फ आपके दुश्मन बैठे हैं जो सिर्फ आपको जो है नुकसान पहुंचाने के लिए आपके जो है बताएंगे तुम यूँ कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, लेकिन कोई भी आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। फ़ायदा आप सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं सिर्फ अपनी फैमिली को बताएं और अल्लाह पर भरोसा रख के खामोशी से करें। ये नहीं कि पूरी दुनिया में आप ढिंडोरा पीटें, फिर अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है, नुकसान होता है या नहीं हो पाता तो फिर लोग बैठे हुए रो रहे होते हैं। उसकी मेन बड़ी वजह यही है। और बहुत से लोग के रिश्ते और जो रिश्ते वगैरह जो लोग के अपने हालात वगैरह ख़राब हुए हैं ना, उनकी अपने वजह से ही हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो है वही मुनाफिकत को ही सपोर्ट किया। हमेशा मुनाफिकत उनके चेहरे पर थी, कभी उन्होंने, इसीलिए वो कभी खुश भी नहीं रहते। उनकी दुनिया तो तबाह है, दुनियावी ज़िंदगी, लेकिन वो साथ ही साथ अपनी आखिरत को भी तबाह कर रहे हैं। अपने आप को दुनिया में तो तबाह बर्बाद करके ही वो छोड़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है आज के ज़माने में कोई 100 में से ना 95% लोग ऐसे हैं जो अब मुनाफिकत इख्तियार कर चुके हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग मैंने अभी तक देखे हैं ना, उनमें मैंने बहुत से लोगों को सिर्फ बनावटी देखा। कोई मुझे ऐसा नहीं मिला बंदा जो प्योर हार्टेड हो, या जो, मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसे हैं, लेकिन 95% ऐसे हैं, क्योंकि हमेशा मेजॉरिटी देखी जाती है और मेजॉरिटी जिस किस्म के लोगों की होगी तो फिर बात भी उन्हीं लोगों पर होगी। तो मैं ये नहीं कह रही अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, क्योंकि जाहिर बात है जहाँ कोई अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, अगर बुराई है तो अच्छाई भी होगी। हर चीज़ का दो रुख होते हैं, हर बात के दो रुख होते हैं। जब अच्छा होता है तो वहाँ बुरा भी होता है, जहाँ बुरा होता है वहाँ अच्छा भी होता है। इवन एक इंसान के अपने अंदर खूबियाँ होंगी तो खामियाँ भी होंगी, खामियाँ होंगी तो खूबियाँ भी होंगी। तो बराए करम कि आप लोग मुनाफिकत को प्रमोट करें या अपने आप को उस चीज़ से, अगर ज़रा सा भी आपको ऐसा फील होता है कि आप लोग ऐसे हैं, तो प्लीज़ के साथ अपने आप को बदलें और कोशिश करें कि आप लोग जो है एक अच्छे और नेक इंसान बन सकें, स्पेशली अपनी आखिरत को संवारें। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा ही अपनी आखिरत संवारने के लिए। बाकी चलती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में फीडबैक देना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।